Yes, hello Vikas, welcome on Europedia platform and let's start your RSC Snap for your BPSC interview for the post of lecturer in various polytechnic colleges of Bihar. तो विकास मेरे को बताओ what are the different methods are available to us to produce refrigeration? Sir, are you asking in terms of cycle? Different methods, जो भी cycle कोई आपको बताना है या any method which you feel by which we can produce refrigeration. Sir, there are, in my knowledge, sir, there is a vapor compression refrigeration cycle, vapor absorption refrigeration cycle. There is another electrolux refrigeration. So I know, sir, only these three. आपने थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन के बारे में सुना है? No, sir, सुना नहीं है, sir. You have not heard about thermoelectric. You heard about Peltier effect. Peltier effect, sorry, sir. सीबेक इफेक्ट सुना आपने? हाँ, ये सर, ये सुना है, सर. ये क्या होता है? इस सर, ये बेसिकली सर हम लोग थर्मोकपल में सर इसका इस्तेमाल होता है टू मेजर द सर टेम्परेचर. अच्छा, क्रायोजेनिक्स क्या होता है विकास? सर क्रायोजेनिक्स की मतलब कि जब हम गैसेस को लिक्विफाई कर देते हैं तो उसको हम सर क्रायोजेनिक्स बोलते हैं. कैसे करते हैं? कैन यू टेल मी द प्रोसेस, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस व्हिच वी यूज फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस? नो आइडिया सर इसके बारे में. ओके, तो आप बता सकते हैं मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट या एक काइंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है उसका? कार्बन डाइऑक्साइड का सॉरी सर, इसके बारे में भूल रहा हूँ सर. वी आर यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज ए रेफ्रिजरेंट फॉर एग्जांपल. यस सर, तो यस उसका रेफ्रिजरेंट कोड क्या होगा? सर. उसका हो जाएगा सर, ये सर हमारा मतलब ये हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो ये आर कार्बन का 12 और सर R44 हो जाता है. R44 हो जाएगा. अच्छा, ड्राई आइस क्या होता है आपका? सर सॉरी सर, R744. ठीक है. ये जो ड्राई आइस क्या होता है आपका सर ड्राई आइस जब उसी कार्बन डाइऑक्साइड को सर हम फ्रीज कर देते हैं तो ड्राई आइस बन जाता है सर. ओके. जो हमारे कोल्ड स्टोरेज प्लांट होते हैं विकास, विच पर्टिकुलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वी यूज इन कोल्ड स्टोरेज प्लांट? सर उसमें हम वेपर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करते हैं. वेपर एब्जॉर्प्शन, आर यू श्योर? सर श्योर नहीं है सर. तो ऐसा क्यों लगा आपको वेपर एब्जॉर्प्शन करते हैं? बिकॉज सर उसमें अमोनिया रेफ्रिजरेंट यूज होता है, तो इस वजह से लगा सर कि उसमें यूज होता होगा. अमोनिया तो होता है, ये तो ठीक सोचा आपने. बट क्या अमोनिया हमारा VARS नहीं यूज करते, VCRS में नहीं यूज करते अमोनिया को? सॉरी सर, मुझे याद है कि VCRS पे वो वर्क करता है सर. ओके. What do you understand by superheating of refrigerant in VCRS, Vikas? What are the advantages of carrying out superheating? सर सुपर हीटिंग करने से हमें जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो ज़्यादा मिल जाता है. और उससे हम जो और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, मुझे तो सर अभी एक याद आ रहा है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज़्यादा मिल जाता है. और सर है कि हाँ, कंप्रेसर में सर हम वेपर फॉर्म में हम भेज सकते हैं ताकि हमारा कंप्रेसर खराब नहीं होता है. उसमें वेपर ही होगा, सिर्फ हमारा लिक्विड नहीं जाएगा. तो ये मुझे सर दो लगता है, दो फायदा. ठीक है. विकास, व्हाट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी? व्हाट इज ह्यूमिडिटी रेशियो? सर ये होता है मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर. ये होता है सर हमारा ह्यूमिडिटी रेशियो है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी.
अच्छा, आप अभी किस रीजन में है? यू आर इन बिहार ओनली दिस टाइम? यस सर, यस सर। कितना ह्यूमिडिटी होगा आपके एरिया में इस टाइम? अभी सर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, अप्रॉक्स, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। सर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में सर मुझे आइडिया नहीं है सर। अच्छा, ये ह्यूमिडिटी रेशियो कितना होगा? सर वो तो सर सेम ही चीज है। कितना होगा? अ, सर ये तो ये मास अंदाजा, ऑफ ये वेप। अंदाजा नहीं कि कितना होगा। हाँ सर। यूनिट क्या होता है इसका, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का? सर ये केजी वेपर अपॉन केजी ड्राई एयर। अच्छा, ओके विकास, जस्ट टेल मी वन थिंग कि अगर आपका एयर का टेम्परेचर बढ़ता है, बिकॉज नाउ इट इज इन विंटर, व्हाट यू फील द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो विल बी हायर और इट विल बी लेसर एज कंपेयर टू समर? लेट मी थिंक सर। मैं टेक योर टाइम। एज कंपेयर टू समर। सर इट विल बी सेम सर। दोनों में, समर विंटर ईयर राउंड सेम रहेगा? यस सर, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सर मुझे लगता है सर, मैं गलत हो सकता हूँ सर, मुझे लग रहा है कि एयर ड्राई नहीं पार्शियल। होता है विंटर्स में? विंटर्स में एयर कंपैरेटिवली ड्राई होता है ना, ड्राई एयर होता है। यस स्किन सर, यस वगैरह सर, बहुत सूख जाता है तो हमें क्रीम वगैरह लगाना पड़ता है, नहीं? यस सर, यस। तो ऐसा नहीं लगता विंटर में मॉइस्चर कम होता है एयर में? यस सर, विंटर में कम होता है मॉइस्चर। तो मॉइस्चर तो कम होगा तो वहाँ क्या होगा? वहाँ से तो सर मास ऑफ वेपर एयर में कम होगा। तो सर मुझे लगता है कम होगा सर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इन विंटर एज कंपेयर टू समर। व्हाट इज सेंसिबल हीट फैक्टर विकास? सर सेंसिबल हीट फैक्टर है कि हमारा जो सेंसिबल हीट अपॉन सर टोटल हीट होता है, रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट होता है। सेंसिबल हीट होता है कि सिर्फ हम जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है वो कांस्टेंट रखते हैं, बस हीटिंग करते हैं। तो जो हीट सप्लाई है तो वो हमारा डेल्टा एच के फॉर्म में आता है। अपॉन सर टोटल हीट में आ जाएगा सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में मतलब एट द सेम टेम्परेचर हम कितना मतलब जो मॉइस्चर चेंज हो रहा है उसमें जो इंथैल्पी चेंज है वो, तो तो वो हमारा टोटल हीट हो जाएगा, दोनों का सम। बिकॉज सेंस जो आपका वेंटिलेशन और इनफिल्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है? सर वेंटिलेशन तो मुझे सर जैसा समझ में आ रहा है कि हम बाहर के एयर को और अंदर के एयर को हम मिक्स करके और फिर भेज रहे हैं। हम्म। तो हमारा वो वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब है कि हम आउटसाइड एयर को ले रहे हैं। हम्म। और इनफिल्ट्रेशन मुझे सर वर्ड समझ मुझे सर इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है। बिकॉज एयर जो आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वीसीआरएस? सर एयर एयर सर हमारा जो है एयर एयर जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर यस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वीसीआरएस? सर, इन टर्म्स ऑफ सर थर्मोडायनेमिक साइकिल की है कि ये कंप्लीट सर हमारा गैसियस फेज में वर्क करता है। और वीसीआरएस है कि लिक्विड लिक्विड वेपर मतलब डबल फेज में वर्क करता है। और और इसमें मतलब बेसिक डिफरेंस है कि थर्मोडायनेमिक साइकिल सर इसका डिफरेंट होता है। और इस और उसमें है कि हम एक्सपेंस जो हमारा वीसीआरएस में है सर, हम कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं फॉर एक्सपेंडिंग द मतलब जो हमारा लिक्विड होता है सैचुरेटेड लिक्विड, यहाँ पे हम कोई दूसरा एक्सपेंडर यूज करते हैं फॉर फॉर एक्सपेंडिंग द एयर। तो अच्छा, जो सर मुझे जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें कौन से चार प्रोसेसेस होते हैं एंड विच वन इज द स्टैंडर्ड साइकिल फॉर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम?
द नेम ऑफ द थर्मोडायनामिक साइकिल फॉर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम? सर एयर रेफ्रिजरेशन के लिए सर हमारा रिवर्स ब्रेटन है, जिसको हम बेल कॉलेमन साइकिल बोलते हैं, जिसमें सर 4 प्रोसेस है कि हमारा आइसेंट्रोपिक, सॉरी सर, देयर इज एक जब हम कांस्टेंट, मैं सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, फिर हमारा फिर हमारा है कि कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है, और फिर है हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, फिर है हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। मतलब अगर यहाँ से शुरू करें, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है। अगर कंप्रेशन रेशियो आप बढ़ाते हो, फॉर एग्जांपल विकास, इन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यस सर, तो उससे प्रेशर रेशियो बढ़ाने से सीओपी पे क्या फर्क पड़ेगा? सर प्रेशर रेशियो बढ़ाने से हमारा जो हमारा सीओपी सर, हम सीओपी जो होता है सर 1/1 माइनस प्रेशर रेशियो बढ़ेगा तो सर आई थिंक सर ये इंक्रीज करेगा सर। सीओपी इंक्रीज करेगा? आर यू श्योर? श्योर नहीं है, बट सर एक बार सर मतलब कंफर्म नहीं हो सर मुझे, मतलब मैं जैसा प्रोसेस कर पा रहा अगर हूँ। मैं आपको, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर सम टीचिंग पोस्ट, तो अगर मैं आपको 2-3 मिनट दूं, तो कैन यू गिव मी सम एक्सप्रेशन फॉर द सीओपी ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बेल कोलिमन, विकास? ट्राई करोगे आप? यस सर, यस सर। हाँ, तो क्विकली करो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ओनली, विकास। आप जल्दी से एक्सप्रेशन डिराइव करो, एंड इफ यू ओके कैन डिराइव दैट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो ओनली। ओके, श्योर सर। सर आई हैव सर, सॉरी सर, मैं पहले प्रेशर रेशियो जो सीओपी जो होता है सर बेल कॉलेमन केस में 1/RP रेज़ टू द पावर गामा -1 बाई गामा -1 होगा, तो सर प्रेशर रेशियो बढ़ेगा तो उसका सीओपी सर घट जाएगा सर। तो ये किया आपने, एनालिसिस कर दिया? ये दिखाओ एक बार, शो करो मेरे को एक बार। मे बी सर थोड़ा रफ किया है। अच्छा, चलो, आपने रिजल्ट ठीक निकाला है, बट ये रफ नहीं करना है, ठीक है विकास? अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको एक्सप्लेन करना है इंटरव्यूअर को, बिकॉज अभी मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। इनिशियली आई ओके आस्क्ड यू ओनली, इनिशियली तो मैंने आपसे सिर्फ क्या पूछा था कि प्रेशर रेशियो बढ़ने से सीओपी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो आपने गलत आंसर किया। नाउ आई आस्क्ड यू टू डिराइव दैट, तो जब डिराइव करोगे फिर उसको जल्दी जल्दी मत करना, है ना? बिकॉज अभी ओके मेरा जो इंटरेस्ट है वो किस में है कि आप कैसे डिराइव करते हो। आर गेटिंग विकास? तो इंटरेस्ट इंटरव्यूअर का चेंज हो जाएगा। पहले मैंने जो पूछा था वो कुछ और था, अभी कुछ और पूछ रहा हूँ, तो ध्यान में रखना है इस चीज को। और क्लियरली जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले बोर्ड पे कुछ लिखने की, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर सम टीचिंग पोस्ट, तो वहां पे हड़बड़ी यस नहीं करनी है, अच्छे अच्छे डायग्राम्स, अच्छा अच्छा थर्मोडायनामिक साइकिल बनाना है, और स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन करना है। विकास, मैं आपको एक चीज बताऊं, आई एम ऑब्जर्विंग वेरी गुड चेंजेस इन योर डिलीवरी स्टाइल। बहुत पहले आपने भी मेरे साथ स्नैप लगाया, आई थिंक यू अपीयर्ड फॉर मोर देन 5-6 स्नैप्स विद मी। इतने तो लगा लिए होंगे मेरे ख्याल से, या उससे ज्यादा ही। नो सर, 5-6 तो अभी नहीं पहुंचा है आज सर।
थर्ड या फोर्थ है। हाँ, फोर्थ तो कम से कम होगा। तो अभी अच्छे आ रहे हैं आपके डिलीवरी स्टाइल। पहले बहुत इंटरप्टेड रहता था, कॉन्फिडेंट भी नहीं रहते थे आप। ठीक लग रहा है मेरे को अभी। मेहनत करते रहो, डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू दिस। थोड़ा पढ़ के रखो लिक्विफिकेशन के बारे में, ये नोट करो आप लिक्विफिकेशन गैसेस का कैसे करते हैं। और थोड़ा सा ध्यान रखो जो अमोनिया है, अमोनिया की प्रॉपर्टीज, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के जो आपका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह है, अमोनिया का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये जरूर ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है। और जल्दी नहीं करना है, आंसर ओके सर। आपको क्लियर होना चाहिए कि VCRS होता है आपका कोल्ड स्टोरेज में, VARS नहीं होता। यस सर, यस। देखो विंटर में क्या होता है, एयर का टेम्परेचर बहुत लो होता है। एयर का टेम्परेचर लो होने से उसका मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। अगर मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा तो कम वाटर को होल्ड करेगा, तभी तो एयर ड्राई होती है कंपेरेटिवली, है ना। हमें सर्दियों में ह्यूमिडिफिकेशन करना पड़ता है, गर्मियों में क्या करते हैं, हम डीह्यूमिडिफिकेशन करते हैं, बिकॉज गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होने से एयर में मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। नॉर्मली अगर इसका मैं रेंज कुछ बताऊं ना, तो ये 12 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, 10 से 12 कुछ ऐसा होता है। अब वो 6-7 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, इस रेंज में आप बात कर सकते हो, 6 से 12, 14। इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। ओके। बट इतने ग्राम, 10 से 12 ग्राम्स पर केजी ऑफ ड्राई एयर, इतना रहता है। ठीक है। यस। ओके विकास, गुड लक एंड कीप प्रिपेयरिंग। मेरे को ठीक लगा अभी आपका जो जो चीजें मैंने आपको बतानी थी वो मैंने नोट करवाया आपको। थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन पढ़ के रखो। पेल्टियर इफेक्ट इज अ रिवर्स ऑफ सीबैक इफेक्ट। सीबैक इफेक्ट में तो हम टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस देके हम वोल्टेज इंड्यूस करते हैं, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं बाय मेंटेनिंग सम टेम्परेचर डिफरेंस। पेल्टियर इफेक्ट सीबैक का रिवर्स है, उसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज देके टेम्परेचर डिफरेंस इंड्यूस करते हैं। आर्गेटिंग। थर्मो ओके सर। इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन में हम इलेक्ट्रिसिटी को देके, वोल्टेज को देके हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। जस्ट रिवर्स ऑफ सीबैक इफेक्ट। तो ये भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करने का। ठीक है विकास, गुड लक। मेरे को ठीक लगा है, ओके। जो जो मैंने चीजें बताई हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, सीबैक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, और ये आपको मैंने बताया था वेंटिलेशन। तो आप हम जो इंटेंशनली एयर मिक्स करते हैं ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए रूम में, उसको वेंटिलेशन बोलते हैं। इन्फिल्ट्रेशन होता है एयर का लीकेज, बाहर से जो खिड़कियों अच्छा। के से, दरवाजों से जो एयर अनइंटेंशनली अंदर आ जाता है, वो इनफिल्ट्रेशन होता है। ओके। ओके हम सर। जो इंटेंशनली मिक्स करते हैं वो क्या होता है, वेंटिलेशन। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ओके सर। और वेंटिलेशन जो एयर है वो कौन सा लोड इंड्यूस करेगी, ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ओके सर। ओके। ओके विकास, गुड लक एंड बेस्ट लक फॉर योर फाइनल इंटरव्यू। थैंक यू सर।